सिद्धार्थ को ना अभी मैं ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। सुबह आपको दिखाया ना कि थोड़ा अपना फेस का केयर किया मैंने, मतलब मास्क लगाया था, स्क्रब किया था और हेयर रिमूव किए थे, फेशियल। तो वो सब करने के बाद मैं ना सो गई थी। अच्छे से सोई हूँ 1-1.5 घंटा। मतलब नहाने के बाद ना नींद सी आ रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह भी जल्दी उठी हुई थी तो सो गई। और फिर दोपहर में सिद्धार्थ ने उठाया जब लंच का टाइम हुआ ना कि मम्मा उठ जाओ, लंच बना दो। पराठे ही आज मैंने सुबह ना आलू के पराठे बनाए थे, तो दोपहर में आलू के पराठे का ही इंतज़ाम सारा रखा हुआ था। चटनी बनाई थी, खट्टी अमिया की चटनी, और आलू के पराठे बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो सुबह भी हमने वही खाया, दोपहर भी हमने वही खाया। तो फटाफट मैंने उसको बना के दिया और उसको मैं छोड़ के आई ट्यूशन। और एक्चुअली मुझे आज ना पेंट्री क्लीनिंग करनी थी। मुझे ना धीरे धीरे करके पूरा किचन क्लीन करना है। मेरा किचन बहुत गंदा हो चुका है। मतलब जितने भी शेल्फ्स वगैरह हैं, जितने भी ड्रॉर्स हैं, सब अच्छे से क्लीन करना है। स्टार्टिंग मुझे पेंट्री से करनी है, तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। सो गई नहीं तो कब का काम पहले स्टार्ट कर देती। और मेरी जो मेड है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि बहुत छुट्टी लेती है, तो नहीं, अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया है। पता नहीं, चेंज करने के नाम से फिर 1-2 जगह ढूंढा मैंने, 1-2 लोगों को बुलाया, उनका काम पसंद नहीं आया, फिर ले दे के फिर वही लगी हुई है। और वो पूरे 4 दिन से छुट्टी पे थी। मतलब इस वीक उसकी 7, मतलब इस मंथ उसकी 7 छुट्टियाँ हो चुकी हैं अभी तक। बट इस बार का रीज़न जो 4 छुट्टी का था, उसकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसे ही छुट्टी की है उसने, तो इसको तो काउंट नहीं किया जा सकता ना। किसी की तबीयत ख़राब है तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो 4 दिन से छुट्टी पे थी, तो थोड़ा बर्तन वर्तन भी ज़्यादा थे, तो वो आज क्लीन हुए हैं सारे अच्छे से। और अब मैं जा रही हूँ। मैं पेंट्री की हालत पहले आपको दिखा देती हूँ कि पेंट्री की हालत क्या है। सारी चीज़ें ना मिसमैनेज हो चुकी हैं इधर उधर। यहाँ का बंद करते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। तो पेंट्री में ना मतलब सिस्टम सारा ख़त्म हो चुका है एकदम। ऊपर का तो मेरे सारा सिस्टम सही रहता है क्योंकि ये परमानेंट यही क्या है। बाकी ये भी ठीक ठाक है, ये वाला भी। लेकिन मैं क्लीन करूँगी तो मैं सारा सामान हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये सेक्शन एकदम ख़राब हो चुका है, हौच पौच। ये सेक्शन और नीचे वाला ये सारा, इनको मुझे अच्छे से अरेंज एंड ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। और कैलेंडर लगा है मार्च का, कैन यू बिलीव इट। और चल रहा है मई, एंड होने वाला है, और ये मार्च लगा हुआ है। वाओ, इसको भी चेंज करना है। तो ये सब काम निपटाते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले शेल्फ से मैंने स्टार्टिंग की है। ये सारे बॉक्सेस हटाऊंगी, फिर अच्छे से वाइप करूंगी। मेरा जो होममेड क्लीनिंग सॉल्यूशन है वो इसके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके की डस्टिंग क्लीनिंग में बहुत काम आता है। तो बस वही यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ। और चेयर ले आई हूँ थोड़ी हाइट लेने के लिए, बिकॉज सबसे ऊपर वाला शेल्फ है, अच्छी तरीके से दिखेगा नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। मैं ना पूरा पेंट्री एक ही बार में खाली नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पूरी पेंट्री एक बार में खाली करूँ और उसके बाद सारा क्लीनिंग करूँ। मैं शेल्फ बाय शेल्फ चलूँगी ताकि ज़्यादा मैस किचन में ना हो। और सबसे ऊपर मैंने अचार रखे हुए थे, कुछ पिछले साल का अचार था और एक डब्बे में उससे भी पिछले साल का अचार था। वो उतारे मैंने, तब मुझे ध्यान आया, अरे मैं तो कल आम ही लेकर आई थी और मुझे अचार की तैयारी करनी है। तो मैंने वो सब छोड़ा और सबसे पहले मैंने यहाँ पे आम को धो के और पंखे के नीचे डाइनिंग टेबल पर सुखाने के लिए रख दिया, क्योंकि ये अभी बहुत ज़रूरी है। शाम को मुझे इसमें नमक लपेट के रखना है। तो बस मैंने सोचा पहले मैं इसको कर दूं, फिर दोबारा से पेंट्री में लगूंगी।
हर साल ये वाला अचार मैं डालती हूँ, मुझे बड़ा शौक़ लगता है अचार डालने का, और उतना हमसे ख़त्म नहीं होता, उतना अचार हम लोग खाते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ़ एक ही तरीके की नहीं, बीच में और भी कई तरीके के अचार मैं बनाती रहती हूँ। तो एक डब्बा इसमें पिछले साल का है और एक डब्बा पिछले से पिछले साल का है। जब मैं ये अचार बनाती हूँ ना, तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बनाती हूँ, कुछ लोगों को मैं देती भी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अचार ना बहुत सारा है और आम का सीज़न फिर आ गया है, तो इस बार ज़्यादा करके मैं सबको अचार बांट दूँ, जिसे भी चाहिए पूछ के। तो ये एक डब्बा तो मैंने भर के रख लिया है अपने लिए, और 1-1.5 डब्बा मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाली हूँ। थोड़ा सा अचार रखूँगी अभी, क्योंकि इस बार मैं अब अचार नहीं डालूँगी, ये वाला डिफरेंट टाइप के अचार में ट्राई करूँगी। जैसे आज ही मैं आपको अचार की एक रेसिपी की शुरुआत दिखा दूँगी, बाकी रेसिपी मैं नेक्स्ट उसमें आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे कुछ तो मैंने वंदना के लिए अचार निकाले, दोनों में से जार में से थोड़े अचार निकाल के उसको दिए, उसे ट्राई करने थे। कब से बोल रखा था उसने, मैं भूल ही जा रही थी बिल्कुल। तो अभी जब ये सफाई करते समय जो काम मुझे याद आते जा रहे हैं ना, वो सब मैं बीच में रुक के करती जा रही हूँ, ताकि फिर ना भूल जाऊँ। ये डब्बे एक्चुअली ऊपर सबसे शेल्फ़ में पेंट्री में रखे रहते हैं और पीछे की तरफ रखे रहते हैं, तो मुझे तो कई बार खुद के लिए भी निकालने में आलस आता है। जैसे मेरा डब्बा भी एकदम ख़त्म हो गया था, लेकिन वो भी निकालने में मुझे आलस लग रहा था। आज जब मैंने पेंट्री वगैरह क्लीन करने का सोचा, खाली किया, तब मैंने अपने लिए भी निकाला है। नहीं तो कोई भी आम का अचार मांगता था तो मैं कहती थी अभी मत मांगो मेरे से, बड़ा पीछे रखा हुआ है, निकालना पड़ेगा। तो आज वो सारे काम भी मैं निपटा रही हूँ। तो शेल्फ़ बाय शेल्फ़ करने से बहुत फ़ायदा होता है। एक बार पूरा पेंट्री क्लीन कर लो, वो कभी कभार साल में 1-आध बार करो तो ठीक है। जब आपको कुछ न्यू डब्बे ऑर्गेनाइज़ करने हैं, नए सिरे से आपको अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करनी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन को बस क्लीनिंग के पर्पज़ से करना चाहते हैं, तो शेल्फ़ बाय शेल्फ़ करना सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज़ कोई मैस नहीं फैलता, कोई टेंशन नहीं होती, क्लटर आपको विजिबली दिखता ही नहीं है, क्योंकि एक शेल्फ़ आप उठाते हो, क्लीन करते हो, रीअरेंज करते हो तुरंत के तुरंत। तो मैं भी सेम चीज़ कर रही हूँ, और साथ के साथ रीफिलिंग का भी मैं काम करते जा रही हूँ। जैसे ये बॉक्स खाली था जिसके अंदर मुझे चने रखने थे, तो इनको मैंने रख दिया है। और जो सामान में थोड़े घुन वगैरह लग गए हैं या जो ख़राब हो गए हैं, उनको भी मैं साथ के साथ हटा रही हूँ। तो काफ़ी सामान, 4-5 सामान ऐसे निकले जो मुझे हटाने भी पड़े। जैसे बिस्किट का पैकेट था, वो काफ़ी पुराना हो गया था, और थोड़े कॉर्न बनाने के लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए जो कॉर्न रखे थे ना, उसमें भी घुन लग रहे थे, तो वो भी मैंने हटाए। और न्यू मैं वैसे भी डीमार्ट से लेकर आई हूँ, तो उनको मैं रिफ़िल कर दूँगी। तो बस सेकंड शेल्फ़ की बारी आ गई है अब। वाला जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है ना शेल्फ़ का, इसके ऊपर मैं सारे अपने अचार रखती हूँ। तो इसमें
दोनों साल का जैसे मैंने बताया अचार रखा हुआ है, साथ में जो घर से गांव से आया था वो अचार है। बैक साइड में मैं सारा बेकिंग का सामान, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा वो सब रखती हूँ। और साथ में नींबू का अचार हो गया, और इस टाइप की सारी अचार का सेक्शन मतलब मैंने अलग ही बनाया हुआ है, तो उसमें सब तरह के अचार मैं रख देती हूँ। कुछ चीज़ें भी मैंने इधर से उधर स्विच करी जो मुझे लग रहा था, और सारे डब्बों को मैंने अच्छे से अरेंज किया। तो धीरे धीरे करके मेरा सेकंड और थर्ड ये शेल्फ भी कंप्लीट हो गया है, और ऐसे करने से स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होता है, बिलीव मी। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे वाले शेल्फ पे पहुंची, मुझे मेरी फेवरेट चीज़ दिख गई जो मैं भूल ही गई थी कि घर में रखी हुई है। कम से कम 1 हफ़्ते से मेरे को याद ही नहीं था। तो ये हैं फार्मली के ना डेट बाइट्स आते हैं, जिसमें ऑरेंज वाला जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने मंगाया हुआ है, और कभी कभी मैं इसको इंजॉय करती हूँ, हस्बैंड को भी पसंद आता है ये। तो इसमें डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैं जिसकी ऐसे बर्फ़ी टाइप बनी होती है। तो इसको घर पे भी बनाया जा सकता है, बट मैंने मंगा ही लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाने में। कभी कभी जब स्वीट क्रेविंग होती है तब आप इसे खा सकते हो। तो पहले मैंने थोड़ा सा अपने आप को ट्रीट किया, और उसके बाद फिर अगले शेल्फ़ की सफाई में जुट गई। तो यहाँ पे पास्ता मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं ये वाला पास्ता यूज़ करती हूँ, इसानो का पास्ता है, एल्बो पास्ता है, और ये किसी भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव से रहित है। ये 100% व्हीट पास्ता है। तो अगर आपको ये पास्ता लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं यही पास्ता यूज़ करती हूँ। इसका शेप इतना अच्छा है ना कि इसमें ना जूसेस जो होते हैं, जो सॉस होता है वो इतनी अच्छी तरीके से फिल हो जाता है। तो जब आप बाइट करते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है, बाइट के साथ वो एक्सप्लोड होता है सॉस आपके मुंह में, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद डिसानो का ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड डिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने पहले भी ट्राई किया है। इसे आप बहुत सारी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैरिनेशन के लिए, सैलड ड्रेसिंग के लिए, ड्रिजलिंग के लिए, किसी भी डिश का ये फ्लेवर इन्हेंस कर देता है। ये रिच इन मूफा है और इसमें हेल्दी फैट्स हैं, नेचुरली पैक्ड है, 75% मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको मिलता है मूफा जो मैंने बताया। दिस ऑलिव ऑयल सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल वेलनेस। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, और इसके अंदर 0 कोलेस्ट्रॉल एंड 0 ट्रांस फैट है। तो अगर आप भी ये ऑलिव ऑयल परचेज करना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं सिद्धार्थ को ना ट्यूशन छोड़ के आई, उसको ना 4:15 बजे लेने जाना पड़ता है, और ना पेंट्री का काम करते करते मेरे दिमाग से बात ही एकदम उतर गया कि सिद्धार्थ को लेने जाना है। और पता है 4:30 बजे एकदम से मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी और मैं एकदम से पैनिक हो गई कि अरे बाप रे 15 मिनट लेट हो गया मुझे। तब तक सिद्धार्थ ने ना ऊपर जाके फ़ोन करवा दिया था जो मैम है उनसे।
फिर मैं फटाफट गई, उसको पिक किया, लेकर आई। अभी वो नीचे है थोड़ी देर के लिए। और हमें कुछ सामान भी लेना था वापसी में। कल ना सिद्धार्थ की एक फ्रेंड है, उसके ब्रदर का बर्थडे, 2 साल का है वो भी, छोटा सा। तो उसके बर्थडे के लिए कुछ मतलब अंडर उसकी एज के हिसाब से ही ना कुछ गिफ्ट्स उठाए हमने फटाफट टॉय शॉप से। और मैंगो लेके आई हूँ। वैसे वाला जो मैंगो आ रहा है वो तो 80 रुपये 90 रुपये किलो मिल रहा है, ये मिला है 200 रुपये किलो। ये दशहरी है मतलब, लेकिन सूंघ के ही ना ऐसा लग रहा है बहुत मीठा होगा। तो मतलब ये 450 के मैंगो हैं, इतने से 2.5 किलो मैंगो। पर इसके पापा ने ना बड़ी जिद मचा रखी थी कि मैंगो लेके आना, मैंगो लेके आना। और दशहरी लाना तो मुझे दिख गए तो मैंने ले लिया। एक ही जगह दिख रहे थे इसलिए शायद वो महंगे दे रहा था। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे भूल गई हूँ सिद्धार्थ की टाइमिंग भूल गई। मतलब मैं इतनी बिजी हो गई ना कि मैंने घड़ी की तरफ देखा ही नहीं कि कितना टाइम हो रहा है। और सडनली मेरी जब आँख पड़ी तो 4:30 हो रहा था। वापस आने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं सारे बर्तन रख दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब जो शाम के समय मेड आती है ना क्लीनिंग के लिए, मतलब बर्तन जो होते हैं वो क्लीन करती है शाम के टाइम के। तो जब वो आएगी तो ये सारे सूखे बर्तनों पे फिर वो गीले बर्तन लगा देगी और मेरे बर्तन फिर से सारे गीले हो जाएंगे जो एकदम सूख चुके हैं। तो मैंने अभी थोड़ा फिर से पेंट्री का काम जो है वो पॉज पे डाला और फटाफट फिर मैंने सारे बर्तन, बहुत सारे थे, आप देख ही रहे हो बहुत बर्तन थे। इनको रखने में मुझे लगता है आधा घंटा मुझे लग गया था। तो ये सारे बर्तन किए मैंने और आम लेकर आई थी, इनको पानी में भिगो करके मैंने रख दिया था। और ये पूरा शेल्फ़ मैंने अच्छे से साफ़ करके बर्तन जगह पे रख के छोड़ दिया है, ताकि जब भी वो आए ना तो उसको क्लीन अब मिले। ऐसा नहीं कि पूरे बर्तन ही भरे हों ना, तो अजीब सा लगता है देखने में। तो मैं कोशिश करती हूँ शाम को उसके आने से पहले सारे बर्तन हटा ही दूँ, और 99% मैं हटा ही देती हूँ। कभी कभार कुछ काम होता है तो रह जाता है, अदरवाइज़ मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे कुछ रिफ़िलिंग भी मैं कर रही हूँ, कुछ मसाले वगैरह फ़िल करने हैं। ये पोहा था, इसे फ़िल करना था, ये मैंने सारा करके रख दिया है। धनिया जीरा फ़िल करना है, नमक फ़िल करना है। पेंट्री क्लीनिंग के दौरान मुझे ये एक पिंक सॉल्ट का ये भी मिल गया पैकेट, तो ये भी मैंने फ़िल कर दिया है। ये वाला जो मेरा शेल्फ़ है ना, एकदम छोटा सा शेल्फ़ है ये, और इसमें मेरे जो बॉक्सेस हैं, पुल आउट बॉक्सेस आपने देखे, वो बड़े अच्छे से आ जाते हैं। और इनमें मैं अपने सारे मसाले रखती हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा मसाले हैं, बिरयानी मसाला, चिकन मसाला, छोले मसाला, चना मसाला, राजमा मसाला, ये जो भी खड़े मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, वो सारी चीज़ें मैं इन 2 बॉक्सेस में रखती हूँ। और साइड में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मैं नमक रखती हूँ। तो ये टोटल मसालों का ही पूरा सेक्शन है। इसको भी हल्का सा अरेंज किया, वैसे तो ये अरेंज ही रहता है, बट हल्का सा मैंने सारी चीज़ों को ठीक से अरेंज कर दिया। सारे नमक वमक के पैकेट मैंने ठीक से कर दिए, और ये भी मैंने साफ़ कर दिया। और ये हो गई है मेरी पेंट्री बिल्कुल डन। जितना जल्दी इसमें दिख जाता है कैमरा पे, वीडियो में, उतना जल्दी काम होता नहीं है, टाइम लगता है। बट हाँ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज हो गई और साफ़ हो गई। सबसे बढ़िया, जब भी आप कोई कॉर्नर साफ़ करो ना, तो एक अजीब सी ही खुशी आपके दिल को मिलती है कि आपने अच्छे से क्लीन किया, ऑर्गेनाइज़ किया। और एक बात और होती है कि सारी चीज़ें आपकी नज़र में आ जाती हैं। जो भी चीज़ आप भूल गए होते हो वो आपको दिख जाती हैं, और फिर आप उसको यूज़ कर लेते हो या ख़राब होने से बच जाती हैं। तो पूरी पेंट्री अच्छे से मेरी हो गई है। अब नेक्स्ट जो मैं लगाऊंगी, इसके बगल में, जो पेंट्री के बगल में छोटा सा और मेरा सेक्शन है, वो सब क्लीनिंग करना है मुझे अपने सारे शेल्फ़ एंड सब कुछ, पूरा किचन धीरे धीरे निपटाना है। तो मैं ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि एक दिन ना करके ना, धीरे धीरे अपने बाकी के कामों के साथ उसको मिला करके करूँ, ताकि मेरे दिन का कोई काम भी ना रुके, और सारा खाना पीना सब कुछ मैं टाइम पे करूं, और साथ में मेरा सफाई का काम भी चलता रहे। तो बस इसी तरीके से आज ये पेंट्री की बारी थी। फिर किसी दिन और मुझे मौका मिलेगा तो कुछ और ऐसे ही मैं उठा लूँगी, और धीरे धीरे करके मैं पूरा किचन अपना क्लीन करने वाली हूँ। 10 दिन में या फिर 7 दिन में, जैसे भी हो पाएगा।
तो बस जहाँ रिफ़िलिंग की ज़रूरत थी वो सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जब मेरा सारा काम निपट गया है उसके बाद मैंने अपने लिए ठंडा ठंडा यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बनाया कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, बैठ के ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीती हूँ। तो बस वही यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि अब सब हो चुका है, अब जस्ट मुझे खाना ही बनाना है। तो उससे पहले थोड़ा सा 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा इंजॉय करते हैं। जैसा मैंने बताया कि खाने में आज सुबह पराठे बने थे, फिर दोपहर में भी हमने पराठे ही खा लिए। तो अभी तो चावल बनने की बारी है, शाम को तो चावल बनना ही था, बट वो दाल चावल सब्जी चावल वैसा कुछ करने का मन नहीं था मेरा। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी सी 2 रेसिपीज़, न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने का सोचा और इनको मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कॉर्न को ना कुकर में डाल के बॉईल होने चढ़ा दिया, 2 सीटी लगाऊंगी उसमें। और यहाँ पे जो चावल होते हैं ना उनको भी मैंने वॉश करके रख दिया था। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको वॉश करके रखना है, चावल भिगोना नहीं है, वॉश करना है। थोड़ा सा घी लेंगे, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच के करीब मैंने घी लिया, अच्छे से फैला लिया बर्तन में। फिर ये जो भीगे हुए चावल हैं ये आप इसमें डाल दो, इनको अच्छे से भून लो आप 2 से ढाई मिनट के लिए। और फिर आप इसमें पानी डाल करके हल्का सा नमक डाल करके उबलने के लिए छोड़ दो। तो ऐसा करने से ना ये चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं कि ग्रेन अलग हो जाता है और बहुत बढ़िया चावल बनते हैं। मतलब एक साथ वो मिल के जो चिपटे चिपटे चावल होते हैं ना वैसे नहीं बनेंगे, बहुत ही खिले खिले और अच्छे चावल बनेंगे। अचार के लिए जो मैंने अमिया भिगोई थी और फिर वॉश करके रखी थी आपने देखा, तो उनको मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे ना पंखा चला के सूखने के लिए रख दिया था। और जब अमिया हो गई तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को ही बोल दिया था इनको कट करने के लिए। तो वो छोटे छोटे पीसेस में मैंने ये कट करवाए हैं और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप वॉश कर लो, वॉश करके अमिया को पूरे आम को ही आप सुखा लो। ऐसा नहीं है कि आपको काटना है कुछ करना है, ऐसे का ऐसा एज इट इज़ सुखा लो, पानी उसका ख़त्म हो जाए। फिर साफ़ हाथ साफ़ चाकू से साफ़ बर्तन के अंदर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो और थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में नमक आप डालो इसके अंदर। अच्छा सा नमक डाल करके अच्छे से स्टर करके इसको रात भर के लिए आप छोड़ दो, इसमें से काफ़ी पानी निकलता है। वो मैंने डाइनिंग टेबल पे ही छोड़ दिया, रात भर वहीं वो रखे रहेंगे। इधर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि राइस भी ऑलमोस्ट उबल चुके हैं। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉर्न की ग्रेवी। कॉर्न हम सॉस के अंदर बनाने वाले हैं और बहुत अच्छा सल्यूशन है जब आपको कुछ डिफरेंट खाने का मन हो
और रेगुलर खाना खाने का ना मन हो तो ये बन जाता है और बहुत जल्दी बहुत क्विकली ये बनता है, फटाफट आप बना सकते हो। तो थोड़ा ऑयल डाला, ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाले मैंने थोड़े से फाइनली चॉप्ड गार्लिक, और जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा भुन गया मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच बस मैदा डाला है, सिर्फ 1 छोटा चम्मच मैदा आप डालिए और इसको अच्छे से भून लीजिए। जब थोड़ा मैदे में से खुशबू आने लगे फिर आप इसके अंदर डाल दीजिए कैप्सिकम। अब आप यहाँ पे कलर्ड कैप्सिकम भी सारी डाल सकते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, सारे तीनों कलर मिक्स करके भी डाल सकते हैं, या फिर जो अवेलेबल हो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास बस ग्रीन था तो मैंने ग्रीन ही डाला है। उसके बाद यहाँ पे दूध ऐड करना है, तो लगभग 300 ml तक मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड किया है इसमें, और धीरे धीरे करके ऐड किया है ताकि कोई गुठली ना पड़े, क्योंकि मैदा हमने इसमें यूज़ कर रखा है। फिर हम इसमें डाल देंगे कॉर्न। अब आता है इसमें ट्विस्ट, जो कि है ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये ज़रूर आपको एक बड़ा चम्मच भर के इसमें ऐड करना है। साथ ही 1 छोटा चम्मच केचप का भी आप इसमें ऐड कर दो, थोड़े बैलेंस एंड मिठास के लिए। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़े से मसाले भी डालेंगे, मतलब वो हल्दी वल्दी नहीं, बस आपको सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो रेड चिली का पाउडर है वो ऐड करना है। ब्लैक पेपर आप डाल सकते हो, थोड़ी डालनी है तो। मैंने ब्लैक पेपर स्किप किया, और यहाँ पे मैंने खूब सारा ऑरिगानो डाला है इसके अंदर, लगभग 1-1.5 छोटा चम्मच, और 1 पाउच मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं। और बस अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए। और कितना 5 मिनट भी नहीं लगा ये ग्रेवी बनने में, और ये ग्रेवी हमारी अच्छे से उबल जाए बस ये बन के तैयार हो जाएगी। और इसे आप बढ़िया से फ्राइड राइस के साथ एंजॉय कीजिए। और जो फ्राइड राइस आज मैं शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत ही इजी रेसिपी है, मतलब ये खाना बनने में आपको आधा घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चावल देखिए हमारे बन गए हैं। अब इसको थोड़ा फ्लफ़ करके मैं दिखाती हूँ, देखिए कैसे ग्रेन इसके बिखरे बिखरे से हो रखे हैं। तो ऐसे राइस जब आप इनका फ्राइड राइस बनाते हो ना तो बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम सेपरेट सेपरेट बनता है और खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको भून करके बनाया है। तो चलिए अब बनाते हैं फ्राइड राइस, जिसके लिए सेम मैं अपना डिसानो का ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल लिया है, और क्योंकि हम बना रहे हैं गार्लिक फ्राइड राइस तो इसमें खूब सारा आपको गार्लिक ऐड करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा मैंने गार्लिक ऐड कर दिया, और इसको आपको अच्छे से भूनना है जब तक ये गहरा ब्राउन कलर ना पकड़ लें। यहाँ पे देखिए गार्लिक अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें डायरेक्ट आप चावल ऐड कर दो। तो ये चावल मैंने ऐड किए हैं, और फिर चावल को आपको 1-2 मिनट भून लेना है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर ये भी ऐड कर देना है फ्लेवर के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, बहुत थोड़ा सा, आधी छोटी चम्मच आपको सोया सॉस इसमें ऐड करना है, ताकि हल्का सा बस इसमें कलर आए। बाकी वो डार्क राइस आपको नहीं बनाने। सोया सॉस डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट और भूना जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बस देखिए चुटकियों में विदिन 5 मिनट हमारे राइस भी बनके तैयार हो गए। 5 मिनट में हमारा जो ग्रेवी है वो भी असेंबल हो गया है। और बस अब मैं ये कॉम्बो सर्व करने जा रही हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे तो मैंने कुछ ऐसे इन बाउल्स में इसको सर्व किया, और ये इतना पसंद आया ना सबको कि पेट भर जा रहा था, लेकिन मन नहीं भर रहा था हमारा खा के, इतना ये टेस्टी बना था। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, कॉर्न के साथ ब्रोकली भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ ऐसे कॉर्न का बना के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। पहले कैसा है इसका रिव्यू दो तुम। यमी है? अभी चावल खाया बस। ग्रेवी के साथ खाओ, उसमें पिज़्ज़ा का टेस्ट है। क्या डाला है? अच्छा आपने पिज़्ज़ा सॉस मंगवाया है बाहर से, वो वाला? हाँ हाँ वो है बचा हुआ है अभी। हाँ उससे वो पिज़्ज़ा बनाना बड़ा अच्छा होता है। नहीं आया, तुमने बहुत थोड़ा सा लिया है ना? टेस्ट है ना पिज़्ज़ा का? यम्मी।